नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। चलिए फिर बेटा, आज हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का सैनिक स्कूल का बेटा मोशन चैप्टर आपका। ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है बेटा साइंस में? मोशन, फोर्स एंड क्या है? प्रेशर है। तो आपका सबसे पहला टॉपिक आता है बेटा मोशन। ठीक है, तो मोशन क्या होता है बताओगे कोई? व्हाट इज मोशन? नाम से समझ में आ रहा है बेटा, मोशन का मतलब क्या होगा? जब कोई मूव कर रहा है, चल रहा है। जैसे मैं यहाँ से मूव करती हुई जा रही हूँ, तो ये क्या है मेरा बेटा? मोशन है। इसे आप क्या बोल दोगे? मोशन बोल दोगे। ठीक है, तो क्या होता है बेटा मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, देन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। जब बेटा कोई एक पर्सन है या कोई भी थिंग है, वो क्या कर रही है? एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती हुई जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से। किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। तो उसे क्या बोलोगे बेटा? मोशन बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, मोशन के अलावा आपका एक वर्ड और आता है इसमें। मोशन से पहले बेटा रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होगा? जब बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नॉट बी मोशन। ठीक है, वो कैसा है? सेड टू बी इन रेस्ट। उसे क्या बोलोगे बेटा? रेस्ट बोलोगे। जैसे सपोज करो बेटा, ये एक पर्सन है। ठीक है, यहाँ पर खड़ा है, ये एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है। तो ये टाइम कितना हो गया बेटा? यहाँ पर सपोज करो 0 सेकेंड है। तो ये यहाँ पर जब बेटा खड़ा है, कोई भी मोशन नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा खड़ा है। ठीक है, ना ही हिल रहा है ना कुछ कर रहा है, एक जगह पे खड़ा है। तो बेटा इसे आप क्या बोल दोगे इस पोजीशन में? ये रेस्ट पोजीशन में। क्या बोल दोगे इसे? रेस्ट पोजीशन में। बट अगर ये यहाँ से मूव करके बेटा यहाँ जाता है और यहाँ पर पहुंच जाता है, कौन सी पोजीशन में? बी पोजीशन में पहुंच जाता है ये, तो इसे आप क्या बोल दोगे बेटा? ये मोशन चला है। और यहाँ पर टाइम क्या आ जाएगा बेटा? 10 सेकंड बाद जब आप देखोगे इसे, तो ये यहाँ से चल के इधर की साइड से मूव कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ए यहाँ से जाके यहाँ मोशन मूव करके गया है, तो ये कहलाएगा आपका मोशन। समझ में आ गई बात? अब बेटा मोशन से पहले जब कोई जिस पोजीशन में खड़ा है, वो कुछ काम नहीं कर रहा, हिल नहीं रहा है, बैठा हुआ है, ठीक है, या स्टैंड है, कितने टाइम पे? 0 सेकेंड टाइम पे, तो वो कहलाएगा बेटा आपका रेस्ट पोजीशन में है। बट आप कुछ टाइम बाद देखोगे बेटा, आपने जैसे मैंने अपनी आंखें घुमाई और वो इतनी सी देर में यहाँ से जाके यहाँ पर पहुंच चुका है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना भी लगा उसे, तो वो कहलाएगा बेटा कि उसने क्या कर दिया? मोशन कर दिया। समझ में आगे बात? तो मोशन क्या होता है ये याद रखना है आपको। एक बार और देख लेते हैं बेटा। When an object changes its position with time, then object or body is said to be in motion. ठीक है, चाहे बॉडी हो चाहे आपका बेटा क्या हो, बॉडी बोलो आप या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट बोलो, वो क्या है? मोशन में है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, आपके मोशन जो होते हैं वो बहुत तरीके के मोशंस होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, यहाँ से मैं स्ट्रेट मूव कर रही हूँ, तो ये भी एक मोशन है। मैं यहाँ से घूम के इधर की साइड डायरेक्शन में आ रही हूँ, तो ये भी एक मोशन है। मैं जिगजैग डायरेक्शन फॉलो कर रही हूँ, ये भी मोशन है। मैं सर्कुलर पाथ में घूम रही हूँ, तो ये सारे के सारे बेटा क्या है? आपके मोशन है। तो इसी को हमने टाइप्स ऑफ मोशन में डिवाइडेड कर रखा है। ठीक है, तो आपका बेटा सबसे पहला टाइप आता है रेटिलिनियर मोशन। क्या बोल दोगे उसे? रेटिलिनियर मोशन। ठीक है, रेटिलिनियर मोशन का मतलब होता है बेटा जब कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट क्या कर रही है? स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती हुई मूव कर रही है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा? टाइम के अकॉर्डिंगली। टाइम के वो क्या कर रही है? सीधे सीधे मूव कर रही है, अपना मोशन सीधे सीधे डायरेक्शन में जा रही है, तो हम क्या बोलते हैं? रेटिलिनियर मोशन बोल देंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? Possessed by the body move along a straight line। देखो लिखा हुआ है ना, जब कोई भी बॉडी बेटा या ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेटिलिनियर मोशन बोलेंगे। एग्जांपल क्या आ जाएगा? कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, कोई भी जो कार है बेटा, अगर सीधी सीधी सड़क है, तो वो सीधे सीधे मूव भी करेगा, तो उसे आप क्या बोल दोगे बेटा? रेटिलिनियर मोशन बोल दोगे। देखो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है ना। नेक्स्ट, मैं यहाँ से यहाँ सीधे चलती हुई जा रही हूँ। ठीक है, तो ये भी क्या है बेटा मेरा? आपका स्ट्रेट मूव कर रही हूँ मैं, तो ये भी क्या हो रही है बेटा? आपकी रेटिलिनियर मोशन कह रही है। कोई भी पर्सन है वो मूव करता हुआ जा रहा है स्ट्रेट रोड में, स्ट्रेट लाइन में, तो वो कैसा मोशन हुआ बेटा? रेटिलिनियर मोशन हुआ। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन है आपका रेटिलिनियर मोशन, जिसे आप क्या बोल दोगे? आप स्ट्रेट मूव कर रहे हो, स्ट्रेट मोशन हो रहा है आपका, उसे आप क्या बोल दोगे? रेटिलिनियर मोशन बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आता है बेटा आपका, नेक्स्ट टाइप आता है आपका सर्कुलर मोशन।
अब वर्ड से समझ में आ रहा है सर्कुलर मतलब बेटा सर्कल, ठीक है। कोई पर्सन है जो कि बेटा कोई भी पर्सन है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, उसे आप क्या बोल दोगे बेटा, सर्कुलर मोशन बोल दोगे, ठीक है। possessed by a body move along a सर्कुलर पाथवे, ठीक है। कोई भी है जो सर्कुलर पाथवे में मूव कर रहा है उसे आप क्या बोल दोगे बेटा, सर्कुलर मोशन बोल दोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा आपकी अर्थ की, तो अर्थ आपके सन के चारों तरफ मूवमेंट कर रहा है ना सर्कुलर मोशन में, अपनी इस एक्सिस में वो गोल गोल घूम रहा है, तो ये क्या हुआ बेटा आपका सर्कुलर मोशन हुआ। ये बात समझ में आई, देखो ये डायग्राम है, ये आपका अर्थ है बेटा, तो अर्थ आपका अपनी पोजीशन में भी राउंड राउंड घूमता है और सन के चारों तरफ भी राउंड राउंड घूमता है, तो ये क्या हो गया आपका सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिखा है बेटा, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। सन के चारों तरफ जब आपका अर्थ मूव करता है तो आप क्या बोल दोगे, सर्कुलर मोशन बोल दोगे। नेक्स्ट आता है बेटा आपका रोटेशनल मोशन। रोटेशनल क्या होगा बेटा, कोई ऐसी ऑब्जेक्ट या बॉडी जो कि अपनी पोजीशन में रोटेट कर रही है, घूम रही है, ठीक है। सर्कुलर अलग हुआ बेटा, रोटेशनल अलग हुआ। सर्कुलर का मतलब होगा जब वो किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ राउंड सर्कल लगा रही है तो वो कहलाएगा आपका सर्कुलर मोशन। बट यहाँ पर क्या है आपका रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन मतलब अपनी ही पोजीशन में बैठ के बेटा वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे आपकी अर्थ है, अर्थ आपके एक पोजीशन में सन की चारों तरफ तो बेटा घूमती घूमती है, बट अपनी पोजीशन में वो राउंड राउंड सर्कुलर मूवमेंट करती है, तो उसे आप क्या बोल दोगे, रोटेशनल मोशन बोल दोगे। जैसे यहाँ पर एक टॉप है, जैसे आप बचपन में खेलते थे ना, लट्टू टाइप का जिसे हम बोलते हैं, तो वो अपने ऑब्जेक्ट में अपने पाथवे में क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है, तो इसे आप क्या बोल दोगे, सर्कुलर रोटेशनल मोशन बोल दोगे। जो आपकी ये बेटा क्या होती है, चरखी घूमने वाली, तो ये क्या है आपकी रोटेशनल मोशन है। और ये जो आपका हेलीकॉप्टर होता है बेटा, उसकी जो ऊपर वाली क्या पंखे होती हैं, ठीक है, जो आपके पंख होते हैं बेटा, वो भी क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका रोटेशनल मोशन हो गया। तो क्या लिखा हुआ है बेटा, possessed by the spin around a fixed axis, ठीक है। एक्सिस बेटा फिक्स्ड है बट वो उसी एक्सिस में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसे आप क्या बोल दोगे, रोटेशनल मोशन बोल दोगे, ठीक है। तो एग्जांपल क्या रखना है, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है, ये कहलाएगा आपका बेटा रोटेशनल मोशन, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आता है बेटा आपका पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक का मतलब क्या होता है बेटा, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, टाइम पीरियड में जो मोशन हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें, जो आपकी वॉच होती है, घड़ी होती है, ठीक है, वो आपका जो सेम जो पीरियोडिक होता है बेटा वही सेम रोटेशन में चलती है। आपका हर बार 12 बजता है दिन में, तो वो हर अगले नेक्स्ट डे भी 12 बजेगा, ठीक है। 24 घंटे होते हैं आपके पूरे एक दिन में, तो 24 घंटे होंगे, तो ये पूरा का पूरा जो रोटेशन हो रहा है बेटा इसे आप क्या बोलोगे, पीरियोडिक मोशन बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका बेटा सन है, सन के चारों तरफ आपकी अर्थ घूमती है, सर्कल उसके चारों तरफ मूव करती है, तो वो बेटा कभी चेंज नहीं होगा, पीरियोडिकली हर टाइम में अपनी अपनी पोजीशन में आता रहेगा, जिसकी वजह से आपका बेटा सीजन भी चेंज होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक बेटा पीरियोडिक मोशन कहलाएगा, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, possessed by a repeating itself after a regular interval, simple, ठीक है। अगला रेगुलर इंटरवल के हिसाब से बेटा वो क्या कर रही है, चेंज कर रही है अपने मोशन को, या उसी टाइम पे वहां पर पोजीशन में आ रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल बात करें हम सिंपल पेंडुलम, स्टार्टिंग वाली लाइन में ना आपको एक डायग्राम था, ये देखो ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम बेटा यहाँ से मूव करा, तो जब ये बेटा हम मूव करते रहेंगे तो ये अपनी पीरियोडिक मूवमेंट को फॉलो करता रहेगा और फिर आके अपनी पोजीशन में रुक जाएगा, तो ये कहलाएगा आपका बेटा पीरियोडिक मोशन। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, ये थे आपके बेटा 4 टाइप्स ऑफ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा कुछ आपके मोशन को या किसी भी चीज को मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें बेटा स्पीडोमीटर की। स्पीडोमीटर क्या होता है बेटा, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपके स्पीड को मेजर करता है, आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, कितनी आपकी स्पीड है, तो उसको जो मेजर करता है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर बोलते हैं। तो क्या लिखी हुई डेफिनेशन, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इंडिकेट द स्पीड ऑफ अ रनिंग व्हीकल एट द टाइम इन किलोमीटर पर आवर। ये चीज याद रखनी है बेटा, किस चीज में ये करता है, कौन से यूनिट में करता है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जो होगा तो उसे मेजर करेगा, उसे आप क्या बोल दोगे, स्पीडोमीटर बोल दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका ओडोमीटर होता है। ओडोमीटर क्या करता है बेटा, आपने कितना व्हीकल से डिस्टेंस कवर करा है,
ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में पहुंचे, उस डिस्टेंस को कवर करा है, वो कौन बताएगा? आपका ओडोमीटर बताएगा। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल इज कॉल्ड एज ओडोमीटर। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम कुछ? चलिए फिर, अच्छा एक एग्जांपल से और मैं आपको समझा देती हूँ बेटा मोशन क्या होता है। ठीक है, देखो, हाँ चलो जैसे फॉर एग्जांपल बेटा एक पर्सन है, ठीक है, यहाँ से मूव करके गया, यहाँ से करके गया, देन यहाँ पर पहुंच गया आपका इस पोजीशन में। ठीक है, तो ये बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक जो मूव करा है इसने, ये कंप्लीटली क्या कहलाएगा? इसका मोशन कहलाएगा। इसे क्या बोल दोगे आप? मोशन बोल दोगे। ठीक है, बट जब ये अपनी इस पोजीशन में है बेटा, कौन सी पोजीशन? अपनी इस पोजीशन में है, यहाँ से वो हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, तो इस पोजीशन को आप क्या बोल दोगे? ये रेस्ट पोजीशन। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके इस चैप्टर में कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी या फिर कुछ टर्म्स आएंगी जिससे आप मोशन को या हर कोई भी यूनिट को समझ सकते हो फिजिक्स की। तो सबसे पहले बेटा आपकी टर्म आती है स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या होती है? सबको पता है बेटा स्पीड क्या होती है। आप सब लोग गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में अपनी स्पीड लगाते हो, है ना, कितनी स्पीड से हमें गाड़ी भगानी है, स्पेशली बॉयज। आजकल तो बेटा गर्ल्स भी कर रही है ना। तो क्या बोलोगे आप? स्पीड क्या होता है बेटा? स्पीड से आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। द डिस्टेंस कवर बाय अ मूविंग बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो क्या बोलोगे बेटा? स्पीड जो आपका डिस्टेंस कवर कर रही है पर्टिकुलर टाइम में, उसे कितना टाइम लगा है, उस टाइम के पीरियड में बेटा उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है, उसी को हम बोलते हैं बेटा क्या? स्पीड। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट बेटा स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। क्या बोल दोगे? मीटर पर सेकंड, ये इसकी एसआई यूनिट होती है, याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जो आपकी ऐसा स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है और कितने टाइम में कवर करा है, तो ये कहलाएगा बेटा आपका क्या? स्पीड कहलाएगी। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम और यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आपका आता है बेटा वेलोसिटी। अच्छा एक चीज और बेटा, इससे पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज समझा देती हूँ। देखो ये हमारा छूट चुका था। देखो सबसे पहले इसे समझने से पहले आपको पता होना चाहिए बेटा डिस्टेंस क्या होता है एंड देन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस होता है बेटा आपका कि आपने कितना पाथवे कवर करा है, चाहे वो आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी पोजीशन में क्यों ना कर रहे हो, मतलब आपका कोई भी पाथवे हो सकता है जिसमें आपने डिस्टेंस कवर करा है इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक। तो जितना भी आपने बेटा कवर करा होगा क्या डिस्टेंस, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, अब बेटा जो आपका डिस्टेंस होता है इसमें आपका डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्शन से इसे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कौन से डायरेक्शन से डिस्टेंस को कवर करा है। ठीक है, कौन से डायरेक्शन का आपने पाथवे चूज करा है, ये आपका डिस्टेंस कवर नहीं करता है। इसको तो बस ये चाहिए बेटा कितना डिस्टेंस कवर करा है, वही कहलाएगा आपका डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा एक पर्सन है आपका, ठीक है, एक यहाँ पर मैंने पर्सन ले लिया, ए पर्सन है। ठीक है, अब वो ए पर्सन यहाँ से चलता चलता बेटा ये पाथवे फॉलो करता हुआ जा रहा है और पहुंच गया कहाँ पर? इस जगह पे पहुंच गया। ठीक है, पोजीशन बी पे पहुंच गया। तो जब बेटा यहाँ पर से वो यहाँ तक गया तो इसने सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा 5 मीटर है, देन ये 5 मीटर है, देन अगेन ये 5 मीटर है और देन अगेन ये 5 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से लेके बेटे यहाँ तक इसने जितना पाथवे कवर करा होगा वो कहलाएगा बेटा आपका क्या? डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे बेटा, डिस्टेंस क्या कहलाएगा आपका? 5 5 5 5। तो ये कितना हो गया बेटा? 20 मीटर उस ए पर्सन ने क्या करा है बेटा? डिस्टेंस को कवर करा है, चाहे वो किसी भी पाथवे में फॉलो कर रहा हो। ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका क्या बेटा? डिस्टेंस। अब मैंने आपसे बोला बेटा जो डिस्टेंस होता है उसमें आपका डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, कोई डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हो आप। ठीक है, आपने ये जिगजैग फॉलो करा, चाहे आप स्ट्रेट जा रहे हो चाहे आप घूम के कर्व करके जा रहे हो, तो इससे आपको डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बेटा आपकी कुछ टर्म होती है जो कि यूनिट होती है आपकी केमिस्ट्री में। एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और एक होती है बेटा आपकी वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। हर टॉपिक जो पढ़ोगे आप तो उसमें आपको ये क्वांटिटी बतानी होती है। अगर हम बात करें बेटा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जब आपका सिर्फ हम बता रहे हैं कि डिस्टेंस उसने कितना कवर करा है, कितना वो चला है, पाथवे कितना चला है, मैग्नीट्यूड से आप बोलोगे तो ये कहलाएगा बेटा आपका डिस्टेंस। यहाँ पर आपका डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्शन को लेके नहीं चलोगे। बट अगर हम बेटा वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी में आपका मैग्नीट्यूड भी देखा जाएगा, देन आप कौन सी डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हो, कौन सी डायरेक्शन से जा रहे हो, तो वो कहलाता है बेटा आपका वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गई बात। तो स्केलर क्वांटिटी सिंपल मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड को फॉलो कर रहा है वो कहलाता है आपका स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बेटा, जब आपका मैग्नीट्यूड भी है देन डायरेक्शन भी बता रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका बेटा क्या, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप कोई भी हम चीज पढ़ेंगे तो उसमें आप बता सकते हो कि क्या चीज कौन सी हो रही है, कौन डायरेक्शन को लेके चल रहा है और कौन नहीं चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। चलो फिर तो आप एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बेटा। देखो डिस्टेंस क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन एनी टाइम इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, ठीक है। कोई भी टाइम में बेटा वो कितना पाथ में कवर कर रहा है वो कहलाएगा आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। मैंने आपको बताया था स्केलर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि इसमें आपका डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, देखो लिखा हुआ है डायरेक्शन डज नॉट डिपेंड एट ऑल, तो वो कहलाएगा बेटा आपका डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज समझाई थी, ये पाथवे जो था यहाँ पर बेटा इसने चाहे वो इस फॉलो में लॉन्ग डायरेक्शन क्यों ना चल रहा हो, लॉन्ग डिस्टेंस क्यों ना हो, जितना वो पाथवे कवर करेगा बेटा वो कहलाएगा आपका डिस्टेंस। भले वो यहाँ से दोबारा से यहाँ पर वापस क्यों ना आ जाए, तो ये भी आप काउंट करोगे दोबारा से पूरा कंप्लीट ये कहलाएगा बेटा डिस्टेंस कहलाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, इसको आप शॉर्टेस्ट वे में कैसे आप डिस्टेंस को कवर करोगे वो कहलाएगा आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बेटा आपका, आपकी फाइनल पोजीशन क्या थी माइनस इनिशियल पोजीशन क्या थी अपॉन टाइम, ठीक है। मतलब आपकी फाइनल पोजीशन क्या है और इनिशियल पोजीशन स्टार्टिंग में क्या थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे कहोगे आप डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ से यहाँ तक गया पर्सन, अगर मैं बात करूँ बेटा ये डायरेक्ट जा सकता था तो ये कैसे चले गया, यहाँ से लेके कर्व फॉर्म में चले गया या फिर स्ट्रेट फॉर्म में चले गया, तो ये क्या कहलाएगा बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अगर यहाँ पर मैं बोलूँ एक पर्सन यहाँ पर था देन वो यहाँ पर से मूव करा, ये गया आपका बेटा डिस्टेंस, ये हो गया आपका डिस्टेंस। बट अगर मैं बोलूँ बेटा वो यहाँ से लेके सॉरी यहाँ तक गया, ये आपका कंप्लीटली बेटा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। बट अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो क्या बेटा, ए पर्सन यहाँ आया वो यहाँ पहुंचा तो वो डायरेक्ट बेटा इस रास्ते से भी फॉलो कर सकता था, भले वो रास्ता जाने लायक हो ना हो, बट वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा बेटा। जब आपका शॉर्टेस्ट पाथवे वो फॉलो करेगा उसे हम बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक जाने की दूरी को हम बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल दोगे इसे, डिस्प्लेसमेंट बोल दोगे, ठीक है। चलो फिर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन क्या आती है देन वो फाइनल पोजीशन में कहाँ पहुंचा उसे हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में बेटा आपकी डायरेक्शन बताई जा रही है कि कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है और कितना डिस्टेंस उसने कवर करा है, तो वो कहलाएगा बेटा आपका वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन बी अ वेक्टर क्वांटिटी बेटा आपकी कैसे हो सकती है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है बेटा ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है आपकी, नेगेटिव भी आ सकती है और फाइनली जीरो भी आ सकती है। बट जो आपका डिस्टेंस होगा ये हमेशा बेटा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये चीज याद रखनी है आपको, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना तो वो इंक्रीज होता रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और डिस्प्लेसमेंट एक चीज याद रखना, डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट या फिर इससे बिल्कुल छोटा हो सकता है या पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। बट कभी भी डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्पीड हमने पढ़ चुके हैं बेटा, तो स्पीड आपका क्या फॉलो कर रहा है, डिस्टेंस को फॉलो कर रहा है कि डिस्टेंस कितना पाथवे उसने कवर करा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, से हम बोलेंगे क्या बेटा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट आता है बेटा आपकी टर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी कहलाती है बेटा आपका, वेलोसिटी आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट के पाथवे को फॉलो करते हुए उसने कितना पाथवे कवर करा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम बोल देंगे बेटा वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी में हमने क्या पढ़ा था बेटा आपका, क्या हो जाएगी डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी को हम बेटा स्मॉल v से डोनेट करते हैं, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, और ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। और अगर हम वही स्पीड की बात करें तो ये आपके अगेन स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी क्योंकि ये क्या है बेटा, ये आपके डिस्टेंस को फॉलो कर रही है,
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हम बात करें इसका सिंबल क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का होता है बेटा स्मॉल एस अपॉन टाइम। और अगर बेटा हम फाइनल इनिशियल लिखे तो कैसे लिख सकते हैं आप? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कहलाएगा। ठीक है, चलो कुछ और टर्म आती है बेटा आपकी लास्ट। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है बेटा, सब लोग गाड़ी चलाते हैं, है ना, तो जब आपका बेटा क्या स्पीड बढ़ानी होती है तो आप एक्सेलरेटर पे पैर रखते हो ना, जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाए, ठीक है, तो चेंज हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेलरेशन बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। आपने वेलोसिटी की क्या कर दी बेटा? रेट को चेंज कर दिया, उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसे आप स्मॉल ए से डोनेट करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, और इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे क्या बोलोगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलोगे। ठीक है, जितने भी हमने पहले पढ़ी है बेटा वो मीटर पर सेकंड से सिर्फ, और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगेन ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी, जो कि आपकी क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों वैल्यू को इंडिकेट कर सकती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? ए एक्सेलरेशन होता है, वी क्या हो गई बेटा आपकी? वेलोसिटी, और टी क्या हो गया बेटा आपका? टाइम। तो ए इज इक्वल्स टू वी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? चलो फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा। ठीक है, आपके क्वेश्चंस क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, मोशन कैन बी डिफाइन एज। मोशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? फर्स्ट, चेंज इन पोजीशन ओनली, वो सिर्फ पोजीशन को चेंज कर रहा है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, चेंज इन टाइम ओनली, सिर्फ टाइम चेंज कर रहा है, नहीं बेटा दोनों काम एक साथ कर रहा है, तो देख लेते हैं पॉइंट है कोई। चेंज इन पोजीशन विद टाइम, तो ये कहलाएगा बेटा आपका मोशन की डेफिनेशन। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब बाय। आप मोशन को कैसे, इसकी स्टेट को कैसे डिस्क्राइब करोगे बेटा? वो जब रेस्ट पे है? नहीं, बोथ बाय द स्टेट और रेस्ट, या फिर पोजीशन ऑफ मोशन। तो क्या होगा बेटा? जब वो स्टेट और पोजीशन दोनों पोजीशन में, मतलब वो रेस्ट पे भी है और मोशन पे भी है, उसे आप क्या बोलोगे? स्टेट ऑफ मोशन बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट, मोशन ऑफ अ रनिंग ट्रेन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ट्रेन है बेटा वो अपने ट्रैक में सीधे सीधे फॉलो कर रही है, तो कौन से टाइप का मोशन कहलाएगा? फर्स्ट वाला पढ़ा था हमने, रेटिलिनियर मोशन, वही होगा यहाँ पर रेटिलिनियर मोशन। नेक्स्ट, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एग्जांपल ऑफ। आपका पेंडुलम वाला एग्जांपल पढ़ा था बेटा हमने, उसे फेंका, मतलब उसे मूव कराया, वो अपनी मूवमेंट में फॉलो कर रही है, तो वो कौन सा था? बताओ, बोलिए बेटा। पीरियोडिक मोशन था ना, ये आ जाएगा इसमें पीरियोडिक मोशन। ठीक है, नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कवर बाय अ वेलोसिटी इज मेजर द डिस्टेंस। ठीक है, जो बेटा आपका व्हीकल को मेजर करने में हम जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? ये बेटा हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसे हम कहेंगे एनीमोमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई इज यूजुअली एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ। अगर कोई बेटा डिस्टेंस कवर कर रहा है दिल्ली से मुंबई तक का, तो उस डिस्टेंस को आप किस चीज में मेजर करोगे? डिकामीटर में नहीं करोगे, छोटा होता है, सेंटीमीटर नहीं हो सकता है, मीटर नहीं हो सकता, तो क्या होगा बेटा? किलोमीटर होगा। ठीक है, चलो लास्ट है बेटा, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंट। कोई बॉल है बेटा वो रोलिंग ग्राउंड में मूव करती करती सर्कुलर मोशन में जा रही है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? स्ट्रेट लाइन भी फॉलो करेगी, वो सीधे जाएगी, और रोटेशनल भी होगा, तो दोनों साइड पे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका मोशन कंप्लीट एंड टाइप्स ऑफ मोशन। आई होप बेटा आप सब लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, तो हम बेटा नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आपका फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो आई होप बेटा, थैंक यू सो मच, गुड बाय।